तुलसी कृत रामायणम कथा कहूँ अनुसार। आसन लियो प्रेम हिते तो अयो पवन कुमार। आज हम रामायण जी को आगे ले जाके आगे का दिशा ऐसे है कि जैसे आरती गाते हो आप, तो क्या बोलोगे कि गाऊं सिया रघुवर की आरती रामायण जी की। गाऊं सिया रघुवर की आरती रामायण जी की। अब इस धुन में आपने आरती गाना चाहिए। मुझे पसंद है इसलिए बोला, हो सके आप भी पढ़ते होंगे रामायण जी, तो इस प्रकार आरती करना चाहिए। अब नारद जी महाराज जो ब्राह्मण के रूप में गण जो दो थे, उनको बोला कि भाई ठीक है, तुम राक्षस बनोगे तो तुम्हें परमात्मा श्री हरि ही आएंगे। एक तो वो कारण हुआ। फिर भगवान को भी उन्होंने आशीर्वाद तो नहीं दिए, पर बाकी जो दिए थे वो तो परमात्मा चाहते थे कि ऐसा ही, तो उन्होंने लिया भी वैसे ही कि जाओ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तुमने भोले बाबा को जहर दे दिया, तो ये दे दिया, तो तुमने लक्ष्मी जी को ले लिए। अब नाना प्रकार की चर्चा होने के बाद आप सब लोग इस चीज़ को जानते हो, और ये हम लोगों के साथ सदा ही होती है, क्योंकि हमने इस संसार में सभी धर्म में जो हम जन्म हुआ है, उसी धर्म में सभी धर्म में हम एक एक ये मोबाइल से लेके हर चीज़ में देख ही रहे एक से एक सुंदर, ये सब विश्व सुंदरी, और यही माया है। अब इस माया से छूटने के लिए उपाय सीधा रामायण जी तो आप बहुत सुने हो, पर हमारी रामायण जी स्वयं से शुरू होती है, और तुम्हारी भी स्वयं से ही शुरू। रोज की रामायण जी सबके साथ चल रही है, क्योंकि रामायण जी को समझना और समझाना ये बहुत बड़ी वो है। अर्थ तो बहुत तरीके से बताते हैं, मैं अपने तरीके से जो बता रहा हूँ, हो सका आपको जम जाए ना जमे वो आपका विषय है। मेरा विषय जो मुझे जमा वो तो मैं प्रस्तुत कर ही रहा हूँ। अब यहाँ का मोह नहीं टूटेगा हमारा। जैसे कहने का मतलब, हमारे यहाँ परमात्मा ने सुंदर शादी हो गई, किसी की संतान हो गई, अब दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखने का विषय आता है। जैसे ही मोबाइल देखेगा किसी ने सेल्फी और कुछ भी डाला, फट से दिमाग चल जाएगा। क्या चलेगा? अरे बाप रे, कितना स्मार्ट, ये है वो है, जमाने भर का माइंड लगा के वो व्यक्ति मरने में अंतमति सो गति। अब बहुत सारे लोग बाग कुत्ते पालते हैं। अब वो बुढ़ापे में वो कुत्ता फिर वो तकलीफ का स्वरूप बनता, दया पाप का मूल बनता है। तो दया पाप का मूल भी कहते हैं ना, अरे भैया रहने दो यार, दया तो पाप का मूल है। तो पाप का मूल वहीं से शुरू है। अंतमति सौगति, जड़ भरत जी ने जीवन भर तपस्या करी, और वो हिरण का बच्चा का नाम हरिया, जब उसकी जात वाला है, जब वो दौड़ा हाय हरिया करके प्राण त्यागे, तो उन्हें हिरण बनना पड़ा। फिर भी उनकी तपस्या सतसुमरन की बहुत अच्छी थी। परमात्मा ने बहुत बड़ी असीम कृपा करी। हर वेद के अंदर वेद को समझना बहुत बड़ी चीज है। अब यह कथा ने हमें ये संकेत दिया है, इस प्रसंग ने, कि नारद जी महाराज को आखिरी अंतिम में क्या कहा गया? भगवान श्री हरि ने कहा कि आप शिव जी में जाकर के वास करिए। ये सत के सुमरन में मन ही मन हमारा नारद नारायण है, इसको इसमें समर्पण करके सुनना है, ताकि हमें बालक रूप धरे शिव ध्यान। भोले बाबा बालक रूप को ध्यान करते, सभी ने रामायण जी पढ़ी है, पर हम उठे छूटे क्या करें, भगवान से प्रेम की प्रक्रिया ही भूल जाते हैं। खैर, हम मोबाइल के अंदर आज यूट्यूब फेसबुक में सब प्रोग्राम देख के हम भोग बता रहे, भोग बताना का विषय नहीं है। हम जानबूझ के इसलिए करते कि कोई हमारा इस कार्यक्रम को सुन करके अपना जीवन का कल्याण करे तो करे, उनके घर में भोग लगना चालू हो जाए तो परमात्मा असीम कृपा करे, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और प्रेम से किसी का प्रकट हो जाए तो बहुत बहुत बड़े धन्यवाद, क्योंकि अंत में कोई नहीं आए तेरे साथ संग राम से, हे बड़ा हो राम जी को नाम। अब मरने के बाद में राम जी का नाम समझ में आता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गथे। तो इसी प्रकार
नारद जी महाराज ने जो बोलना बोल दिया, सब रतन हमारी अंदर है। सत्य ही लक्ष्मी, लक्ष्मी ही नारायण, नारायण ही मन है। अब ऐसे समर्पण भाव से एक बालक रूप का सौंदर्य परमात्मा राघव जी को बढ़िया प्रेम से अपना ध्यान में ला के सदाबहार मस्त रहो। अरे सदा रहो रे अल मस्त राम की रे धन मरे हो जाओ मत वाले। इस प्रकार का आप भाव बनाइए। आज नारद जी भगवान की कथा पे हम विराम दे रहे। भोले बाबा हमारी माँ भगवती को सुना रहे। अब इससे आगे ये प्रसंग कल। जय जय श्री राम। श्रोतागणों को